इडियम्स और फ्रेजेज क्यों इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में? इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके गागर में सागर भरने का काम करता है। बहुत कम शब्दों में आपके शैली को, भाषा की शैली को, राइटिंग स्किल्स को या स्पीकिंग स्किल्स को चार चांद लगाने का काम करता है। इडियम्स एंड फ्रेजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंग्लिश, enhancing communications, and it gives a dynamic effect to your writing skills and as well as speech also. इंग्लिश में यह ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस ना आए। इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी कभी कल्चरल बातों पर, हिस्टोरिकल बातों पर, फैक्ट पर, प्रीपोजिशनल, एडवर्बियल्स या मिसलेनियस, सो मेनी टाइप्स एंड वेज आर देयर। कभी कभी गधे घोड़े का भी एग्जाम्पल देकर, चांद सूरज का एग्जाम्पल देकर, नदियों का एग्जाम्पल देकर, पशु पक्षियों का एग्जाम्पल देकर वी इडियम्स एंड फ्रेजेस बनते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दैट्स वाई वी ऑल हैव टू नो इडियम्स एंड फ्रेजेस। CUET एग्जाम्स, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर SSC, CGL, बैंक, पुलिस, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो जहां इंग्लिश का पेपर होगा उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम देखेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्टली सेंस के ऊपर आधारित है। रट्टाफिकेशन से नॉलेज नहीं बढ़ता, मगर इनिशियली इफ़ यू डोंट नो एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू टेक इट द सेंस ऑफ दिस, तो आपको थोड़ी रट्टाफिकेशन कर लेनी चाहिए, मगर ज़्यादा रट्टाफिकेशन मत करिए। इसे करिए क्या, ये लास्ट ऑफ द पेज इन द डिक्शनरी या लास्ट ऑफ द बुक, किताबों के अंत में इडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्टली दिए रहते हैं। तो उससे 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ जाइए। जब पढ़ने लगेंगे एक आइडिया आप अपने दिमाग में बनाने लगेंगे कि किसको कैसे क्यों कहा जा रहा है और कब कैसे इसका यूज किया जा रहा है। ये एक वाक्यांश के टुकड़े होते हैं, लाइक क्लॉजेस। फ्रेज एक टुकड़ा होता है, तो इसे जब जोड़ा जाता है तो कुछ और मीनिंग होता है। देखने में कभी कभी कुछ और होता है और मीनिंग कुछ और होता है। सेंस से हम इसे समझेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से बेटर वे हम समझते हैं। आई डोंट नो इवन द ABC ऑफ इंग्लिश ऑफ साइंस। मैं अंग्रेजी का साधारण ज्ञान भी नहीं रखता हूँ, मैं साइंस का साधारण ज्ञान भी नहीं रखता हूँ। कहते हैं ना, उसे क ख ग घ नहीं आती, वो कबूतर और खरगोश क्या जाने, उसे ककहरा नहीं आता। तो ठीक उसी तरह उसे ABC नहीं आता। आप तो जेड की बात कर रहे हो, ABC तक नहीं जानता। आई डोंट नो इवन द ABC ऑफ साइंस। ABC का मतलब होता है साधारण ज्ञान, इनिशियल नॉलेज। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, घर में सेब आया, बच्चे झगड़ा करने लगे। तो ठीक उसी तरह एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़ा, कलह की वस्तु बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एवरीथिंग इन दिस ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? एप्पल पाई ऑर्डर होता है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है, एक एप्पल पाई ऑर्डर एक डेजर्ट्स, स्वीट्स, पुडिंग एंड डेजर्ट्स होता है, जिसमें बहुत ही सीक्वेंस वाइज सजाया जाता है एप्पल पाई ऑर्डर को। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में। एवरीथिंग इन दिस ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में। माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई। आँख का सेव, आँख का सेव कुछ नहीं होता, मतलब आँख का तारा, मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई मतलब प्यारा, दुलारा। एप्पल ऑफ आई फ्रेज का मतलब होता है प्यारा, दुलारा। मेनी पॉलिटिशियंस हैव ऑलवेज देयर ओन एक्स टू ग्राइंड। ऑन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या होता है? अपनी कुल्हाड़ी खोदने के लिए रखना, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जी हाँ, आपके अकाउंट में 2 लाख नहीं है, उनके दीवारों में 200 करोड़ है। हम इसी तरह विश्वगुरु बन रहे हैं। तो ये स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर नेता चुनाव लड़ता है। तो मेनी पॉलिटिशियंस हैव ऑलवेज देयर ओन एक्स टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं पॉलिटिशियंस। स्वार्थ सिद्ध करना, ऑन एक्स टू ग्राइंड। द आर्ग्यूज आइड मतलब पैनी दृष्टि वाला। आर्ग्यूज आइड आर्ग्यूमेंट करने वाला,
लवर वॉच्ड हिज अराइवल। एक सेंटेंस और एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। जनरली आप उसके हिंदी मीनिंग जान जाएंगे ना, तो 4 ऑप्शंस आर देयर, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन इन द एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और 4 में से 1-2 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल बकवास और हटा सा रहेगा, मगर 1 से 2 ऑप्शन ही रहेगा। एक ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली सही लगेगा और एक ऑप्शन एक्यूरेटली सही होगा, उसे हमें चूज करना है, चाहे सेंस से पकड़कर, चाहे रटाफिकेशन के जरिए, लेकिन हमें इसका नॉलेज रखना है ताकि 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस को हम चूज 1 करें और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबरों से पास कर जाएं। ही ओन थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर्स मतलब क्या होता है? पिछली सीढ़ी से चढ़ना, पिछली सीढ़ी से भाग जाना। इसका मतलब क्या हुआ? अनुचित रूप से उसने सोर्स लगाकर, अप्रोच लगाकर सीट पा लिया हो। ही ओन, वो जीत गया। थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से। देयर इज बैड ब्लड बिटवीन रसिया एंड अमेरिका। बैड ब्लड मीन्स शत्रुता, एनिमिटी। अच्छा खून नहीं, बैड ब्लड मीन्स शत्रुता। आवर रीडिंग रूम इज ऑफन टर्न्ड इनटू अ बियर गार्डन। बियर मीन्स भालू, भालू जहां रहते हैं लड़ते रहते हैं, तो बियर गार्डन मीन्स झगड़े का स्थान। हमारा पढ़ने का रूम अक्सर झगड़े का मैदान बन जाता है। ऐसा भी होता है, घर में बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। आनंद की वस्तु जीवन नहीं है, जीवन संघर्ष की वस्तु है। कठिनाइयाँ आएंगी, संघर्ष आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रास्ते में गड्ढे होंगे, लेकिन आपको उनसे गुजरना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, जीतना है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मीन्स आनंद की वस्तु। नेहरू इज अ बिग गन। महत्वपूर्ण व्यक्ति इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। विश्व के राजनीति में नेहरू एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बिग गन मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन। आई टुक अ बर्ड्स आई व्यू। सरसरी नज़र। चिड़िया क्या करती है जी? बहुत सरसरी नज़र, पैनी नज़र से आपको देखती है, फिर पलके झपकाती है, दूसरी तरफ देखती है। तो सरसरी नज़र, बर्ड्स आई व्यू। सरसरी नज़र, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, जिसके पंख एक जैसे हों, इसका मतलब एक तरह के लोग। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक साथ उड़ते हैं या एक साथ रहते हैं। एक ग्रुप में रहना, कम्युनिटी में रहना हमने आदि मानव के समय से सीखा है। उस समय जानवरों की रक्षा के लिए, अभी धर्म की रक्षा के लिए भी आपको अपनी ग्रुप में रहना चाहिए। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। देयर इज अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप मीन्स नीच व्यक्ति इन एवरी सोसाइटी। काला भेड़िया मतलब नीच व्यक्ति। ब्लैक शिप फ्रेज वर्ब का मतलब है नीच व्यक्ति। द नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन। सर्वोच्च सम्मान। द नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन, सर्वोच्च सम्मान फॉर अ स्कॉलर। एक विद्वान व्यक्ति के लिए ब्लू रिबन सर्वोच्च सम्मान। डोंट बी प्राउड ऑफ ब्लू ब्लड। उच्च कुल। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। आप बड़े कुल में जन्मे हो, अहंकार के शिकार हो गए हो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो सामने वाले ने कहा कि डोंट बी प्राउड ऑफ ब्लू ब्लड। जनरली रेड ब्लड होता है, बट ब्लू ब्लड मीन्स उच्च कुल, हाई प्रोफाइल सोसाइटी। द पीस ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन 2 families। जमीन का यह हिस्सा झगड़े का कारण बना हुआ है। बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, झगड़े का कारण 2 परिवारों के बीच में। तो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स झगड़े का कारण, कलह का कारण। आगे तक देखेंगे बॉसम फ्रेंड, सच्चा और विश्वासी मित्र। ही इज माई बॉसम फ्रेंड। जॉर्ज बुश इज अ बॉसम फ्रेंड। पुतिन इज अ बॉसम फ्रेंड ऑफ इंडिया। भारत का विश्वासी मित्र है। ब्राउन स्टडी मीन्स अर्ध जागृत अवस्था का स्वप्न। जब आधी जाग रहे हो, आधे सो रहे हो, तो ये एक सपना, इस तरह का सपना देखना, इस तरह का पढ़ाई करना किसी काम में नहीं आता। ब्राउन स्टडी नेवर गिव्स अ गुड रिजल्ट। अ ब्लाइंड एले मतलब निकलने की गुंजाइश ना हो। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड। कैपिटल पनिशमेंट इज नोवेयर सीन नाउअडेज। मृत्यु दंड आजकल किसी को नहीं दिया जाता जनरली। कास्ट आयरन विल, दृढ़ जो मुड़ न सके। माई नेवर
मेरा पड़ोसी इज़ अ मैन ऑफ कास्ट आयरन विल, मतलब दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है, करना है तो करना है। कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। कास्टल्स इन द एयर, हवाई किल्ला, ख्याली पुलाव पकाना। ही मेक्स कास्टल्स इन द एयर, वो हमेशा ख्याली पुलाव पकाता है, वो हवाई किले बनाता रहता है। चिकन हार्टेड मीन्स कायर व्यक्ति। द सोल्जर शुड नॉट बी अ चिकन हार्टेड, सैनिक को कायर नहीं होना चाहिए, देशभक्त व्यक्ति कायर नहीं होता। अ क्लोज फिस्टेड, कृपण, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन इज नॉट अ हैप्पी पर्सन एवर। कंजूस व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रहने वाला व्यक्ति होता है। अ क्लोज वोट, पक्ष विपक्ष में बराबर वोट, जैसे वोटिंग ऑन रिजर्वेशन वॉज अ क्लोज वोट फॉर बोथ द पार्टीज, पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हों, इस तरह। कोल्ड ब्लडेड, अकारण एवं निर्दयतापूर्ण, द चाइल्ड वॉज मर्डर्ड कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, उसको निर्दयतापूर्ण मारा गया है। कोल्ड वॉर, अमैत्रीपूर्ण संबंध, जैसे रसिया और यूक्रेन में अमैत्रीपूर्ण संबंध था, शुरू से अच्छी बातें नहीं हो रही थी और आज वॉर हो रही हैं। कोल्ड ब्लडेड, अमैत्रीपूर्ण, कोल्ड ब्लडेड, अकारण एवं निर्दयतापूर्ण, कोल्ड वॉर, अमैत्रीपूर्ण संबंध। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अविश्वसनीय बात जो मानी ना जा सके। कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि आज भी नेताजी जिंदा है, बट ना, नहीं, ये अविश्वसनीय बात है। द मैटर ऑफ सुभाष चंद्र बोस दैट ही इज अलाइव इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अविश्वसनीय बात है। क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू, किसी के मृत्यु पर झूठा दिखाना, प्रिटेंड करना, दिखावटी आंसू रोना, मगरमच्छ की आंसू रोना है, क्रोकोडाइल टीयर्स है। अ कर्टेन लेक्चर, पर्दे के पीछे लेक्चर लेना, मतलब पर्दे के पीछे यदि पत्नी डांट रही हो पति को तो उसे कहते हैं कर्टेन लेक्चर। शयनागार में पति पत्नी की अनबन, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हों, भले ही पड़ोसी नहीं देख रहा हो, पर्दे के पीछे हो रहा हो, तो ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज मैंने सेलेक्ट करके आपको बताया, और भी 2-3 पार्ट में आपको बताऊंगा। इन सभी को स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए और याद करिए। ये CUET एग्जाम्स, SSC, CGL या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।